नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग एवरेज चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि जो हम लोग सीखे हैं उसमें हमारा और परफेक्शन आए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो 30 और 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। अगर ये सब प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, या नंबर सिस्टम के बारे में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर सिस्टम वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या, 30 और 50 के बीच में। तो 30 और 50 के बीच में जो हमारा अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, वो कौन कौन सा है। देखिए, एक हो जाएगा क्या, 31 हो जाएगा ना, एक हो जाएगा आपका 37, एक हो जाएगा आपका 41, और एक हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा 47। इसके बाद कोई प्राइम नंबर, यानी 30 से 40 के बीच में ये दो है, 31 और 37, और 40 से 42 50 के बीच में ये इतना है। यानी कि अपने पास कितने हो गए ऑल प्राइम नंबर्स, 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर्स हो गए। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, ये हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 199। ठीक है, और 199 बाई 5 इसका हो जाएगा 39/8, ये हो जाएगा। एक और करते हैं आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो काउंटिंग के नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, उसमें जीरो नहीं होता है। अगर आपको नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर इस टाइप के नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया मेरा जो पिछला वीडियो है नेचुरल नंबर वाला उसको देख लेंगे, तो आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट 40 जो नेचुरल नंबर होता है उसका सम अगर हमें निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। तो हमारे पास n कितने हैं, 40 है, तो 40 इंटू 41/2 हो जाएगा ना आपका फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का सम हो गया। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू या औसत इक्वल टू क्या हो जाता है, इस सम ऑफ ऑल 40 नंबर्स बाई 40, यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 इंटू 41/2, ठीक है, बाई 40, यही हो गया। ऐसे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 41/2, ठीक है, इंटू 40 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये 40 कट गया, ये 41/2 हो जाएगा, 41/2 इक्वल टू कितना हो जाता है, 20.5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 27। तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से उसका जो एवरेज कितना है, 27, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा अंक क्या है, वो हमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, माना कि क्या करेंगे, सपोज फर्स्ट इवन नंबर कितना हो जाएगा, इवन नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा x मान लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए जैसे 2 रहता है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा ना, है ना। या मान लीजिए कि 6 है तो 6 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। अगर हमें इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या कैसे प्राप्त होता है, अगर एक सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तभी जाके अगली सम संख्या में प्राप्त होगी। इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर अगर मान लीजिए कि 3 हो गया, और नेक्स्ट अलग हमें ऑड नंबर चाहिए, तो क्या चाहिए, उसमें +2 करेंगे।
तभी जाके तो 5 हो जाएगा ना। 3 हो गया, 5 हो गया, फिर और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो यानी कि +2 करने के बाद ही हमारा अगला ऑड नंबर या इवन नंबर प्राप्त होता है। ऑड नंबर से शुरुआत करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, इवन नंबर से शुरुआत करेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? इवन नंबर यानी कि सम संख्या निकालना है। तो सम संख्या अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए। तो अगला इवन नंबर क्या हो जाए? x+2। ठीक है, थर्ड इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? x+4। इसमें 2 और जोड़ दिए तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? x+6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 27। तो एवरेज ही दे दिया है कितना? एवरेज इजकल टू क्या होता है? एवरेज इजकल टू क्या हो जाता है? सबका एडिशन। तो सबका एडिशन कितना हो जाए? x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6। यही हो गया ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये हमारे क्या हो गए? सबका ऐड कर दिए हम लोग। और बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना दिया है? एवरेज हमारा कितना दिया है? 27। ठीक है, और ये इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 है तो 4x हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 2 + 4 = 6 + 6 = 12/4 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे? इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 4x + 12 हो जाएगा ना। 4x + 12 हो गया तो 4x, x वाला एक तरफ कर देते हैं। 4x = कितना हो जाएगा? 12 अगर इधर आएगा तो 108 - 12 हो जाएगा। 108 - 12 हो जाएगा कितना? 96 हो जाएगा ना। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट मिल गया कितना? x = 24 मिल गया। तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाए? लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट हमारा x+6 है। तो x+6 है ना, तो x कितना हमारा? 24 + 6 = कितना हो जाएगा हमारा? 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह एक एक स्टेप करके हमें समझ समझ के मैथमेटिक्स को बनाना होता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आंसर निकले और समझ में भी आए। कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थी को समझ में आए। समझ में आ रहा है ना? इस तरह हमें हल करना पड़ता है। अगर इस तरह हमें हल करना पड़ता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या कह रहा है कि देयर आर 2 सेक्शंस। एक क्लास में 2 सेक्शन है, ए और बी, 2 सेक्शन है, कंसिस्टिंग ऑफ 36 एंड 44 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए में कितने हैं? 36 है और बी में कितने हैं? 44 है। ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40, यानी जो क्लास ए के जो बच्चे हैं, यानी सेक्शन ए के जो बच्चे हैं 36 बच्चे हैं, उनका वेट कितना है? 40 kg है। और बी के जो बच्चे हैं उनका वेट कितना है? 35 kg है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फोर, सभी क्लास के सभी बच्चों का एवरेज वेट कितना हुआ ये निकालना है। तो अब देखिए क्लास ए में कितने बच्चे हैं? ए में हो गए 36 स्टूडेंट्स हो गए ना। और बी में कितने स्टूडेंट हो गए? आपका 44 स्टूडेंट्स हैं, है ना। और वेट कितना? एवरेज जो है, एवरेज कितना हो जाएगा इनका? इनका एवरेज है 40 और इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 35। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ वेट, यहाँ वेट की बात होती है तो वेट का हो जाएगा, तो वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाई कितना हो जाएगा? उसका नंबर ऑफ वेट, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। इसी होता है ना। अब देखिए एवरेज ए सेक्शन का अगर निकाल लें तो ये कितना हो गया हमारा? 40। और सम हमें निकालना है, सम ऑफ वेट ऑफ
ऑल स्टूडेंट्स ए सेक्शन के, ठीक है। ओके, वाई कितना हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं, 36 है। तो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 40 इंटू 36 हो जाएगा ना। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा, 35 इंटू 44 हो जाएगा, 35 इंटू 44 हो जाएगा। अब हमें ए और बी का एवरेज निकालना है, तो अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, पैंतीस चौका कितना होता है, 140। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको हल करें, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 144 जीरो हो जाएगा, है ना। और इसको आप अगर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1540 हो जाएगा। जब इसको टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2980 हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स निकालना है। एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दोनों का जो सम है वो कितना है, 2980 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ए में है 36 और बी में कितना है, 44 है। तो 36 और 44 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। 80 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24, और ये कितना हो जाएगा इसमें 58 बचा है ना। तो 58 है तो कितना हो जाएगा, 37.25 ये हो जाएगा केजी वेट, ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे हम लोग समझ समझ के एक एक स्टेप, पहले क्वेश्चन को समझिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, उसके बाद आप एक बार इस तरह से इलेबोरेट करके बना लेंगे तो आसानी से आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करेंगे, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 80 से, तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक एक स्टेप को ऐसे हल करके बनाया जाता है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू कितना होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और बाई कितना हो जाता है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर इसमें देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर हमें टोटल सम निकालना हो तो एवरेज में ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम निकल जाएगा, ठीक है। या अगर हमें नंबर निकालना हो
केवल नंबर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में एवरेज को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकल जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन है कि 9 persons went to a hotel for meal। होटल जाते हैं वो खाना खाने के लिए। 8 of them, 8 बच्चे जो हैं उसमें से उन्होंने क्या किया, पर मील 12 रुपीज खर्चा किया। ठीक है, तो एट एट स्टूडेंट 8 लोग क्या किए कि 12 रुपये खर्चा किए एक एक मील का। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो नौवा बच्चा था, नाइन्थ जो पर्सन था, वो क्या किया। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आर एस अग्रवाल का। उसमें क्या है कि 9 persons वेंट टू ए होटल फॉर मील। 9 लोग क्या किए कि होटल गए हैं खाना खाने के लिए। तो 8 of them स्पेंड 12 ईच। 12 रुपया प्लेट के हिसाब से 8 लोग ने पैसा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, नाइन्थ जो नौवा आदमी था वो क्या किया कि चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 9 persons वेंट टू ए होटल फॉर मील। 9 लोग क्या किए हैं, होटल में गए हैं खाना खाने के लिए। 8 of them, उसमें से 8 लोग जो हैं 12 रुपया पर प्लेट के हिसाब से पे किए हैं। और नाइन्थ जो पर्सन था वो 8 रुपया ज्यादा दिया है एवरेज से। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तो टोटल मनी कितना हुआ। तो मान लीजिए क्या, सपोज क्या कर दिए हम लोग, सपोज तो हम लोग क्या मान लिए लेट एवरेज, एवरेज इक्वल टू कितना मान लिए, एक्स मान लीजिए, है ना। तो जब इतना एक्स मान लिए तो 9 पर्सन में से 8 बच्चे क्या किए, उन्होंने 9 लोग में से 8 लोग जो थे वो क्या किए, 12 रुपया प्लेट के हिसाब से किए। तो 12 into 8 हो जाएगा, है ना।
12 इंटू 8 हो गया प्लस, अब देखो जो नाइन्थ जो पर्सन था वो क्या किया कि 8 रुपया ज़्यादा वो दिया, यानी x प्लस 8 कर दिया, है ना, जितना एवरेज था उससे ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो और टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग हमारा कितने हैं, 9 लोग, है ना। तो 9 ये कितना हमारा होना चाहिए, x होना चाहिए। ऐसे ही समीकरण बना ना, क्या हुआ कि 12 रुपये प्लेट के हिसाब से 8 लोग दे दिए तो 12 इंटू 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, नाइन्थ जो आदमी था वो क्या कर लिया कि ये जो एवरेज था उससे 8 रुपया ज़्यादा दे दिया, तो x प्लस 8 हो गया ना। तो टोटल लोग कितने थे, 9 थे, दोनों का एवरेज हमारा कितना है, x है। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। अब देखिए जब इतना बन गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 12 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाए, 96 प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू ये 9 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा ना। अब क्या किए आप, 96 और 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 814 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 104 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x माइनस एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 104। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104/8, 12×8 = 96, 12 रुपये हो जाएगा आंसर। तो चलो, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। तो इसका एवरेज जो हो गया 30, हो गया ना। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया यही ना, ये वाला टोटल था। तो ये 12×8 = 96 है, अब प्लस x प्लस 8 यानी 13 प्लस 8, यही हुआ ना टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ऐड करेंगे तो ये हो जाए 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 11 और 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7, 1 है हासिल, 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ के कोई भी बड़ा प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हल करके और आंसर प्राप्त कर सकते हैं, अगर समझ के बनाएं तो। कितना आसानी से हल हो गया। इस तरह अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स समझा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है।